इरादे तो सैकड़ों बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। इरादे तो सैकड़ों बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। सफल वही होता है जो लगातार चलते जाते हैं, लगातार चलते जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका जितेश और आप देख रहे हैं द जेकेएम थ्योरी। साथियों, आज हम देखेंगे यहाँ पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, और वो भी साथियों हिंदी में। जी हाँ साथियों, हिंदी में आप लोग ये सिलेबस देख पाएंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोग इंग्लिश का सिलेबस आप पढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक आपको समझ में नहीं आते कि टॉपिक कौन सा है, क्या है। तो आपकी बहुत सारी भारी डिमांड पर, जी हाँ साथियों, बहुत सारे मैसेजेस आपने किए, एप्लीकेशन पे भी किए, यूट्यूब पे भी किए, तो भारी डिमांड पे काफ़ी मेहनत करके सारी बुक्स को देखकर टॉपिक्स को हिंदी में यहाँ पे लिखकर आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड मैथ के हिंदी में सिलेबस के बारे में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं तैयारी जीत की। साथ ही मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि 150 क्वेश्चन 300 नंबर के होंगे, जो कि आपका सीनियर सेकेंडरी जो लेवल है उसके अंदर आपके 55 क्वेश्चन आएंगे 110 नंबर के, और जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है उसमें भी 55 क्वेश्चन है 110 नंबर के, और जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है उसके अंदर 10 क्वेश्चन है 20 नंबर के, और साइकोलॉजी हो गया, टीचिंग मेथड हो गया, आईसीटी हो गया, ये सारे मिलाकर 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। इस प्रकार से आपके 150 क्वेश्चन होंगे साथियों 300 नंबर के। चलिए तो बात करते हैं अपन सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में, जो कि 110 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले हम बात करें, जो हमारा पहला टॉपिक है बीजगणित अलजेब्रा। इसके अंदर कौन कौन से हैं? वास्तविक गुणांकों के साथ द्विघात समीकरण, यानी कि जो बाइनरी जो अपनी क्वाड्रिक इक्वेशन है वो, मूलों एवं गुणांकों के बीच में संबंध, दिए गए मूल्यों के साथ द्विघात समीकरण का निर्माण करना, मूल दिए रहेंगे, द्विघात समीकरण का निर्माण करना पूछा जा सकता है हमसे। मूलों के सम्मित फलन, जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा रेखिक एवं द्विघात असमीकाएं। इसके अलावा सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, जिसमें योग, गुणज, संयुग्मन और ध्रुवीय निरूपण, मापांक और कोणांक के गुणधर्म। इसके अलावा हम बात करें तो त्रिभुजीय असमीकाएं, इकाई के घनमूल, ज्यामितीय निरूपण, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, समांतर और गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर माध्य, अनंत गुणोत्तरीय श्रेणी, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों और घनों का योग, गणना के मूल सिद्धांत यानी फैक्टोरियल n, जैसे हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, पुरानी कुछ बुक्स में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्रमचय और संचय और उनके जो भी सरल अनुप्रयोग है, घातांकीय लघु गुणकीय श्रृंखला, द्विपद प्रमेय, धनात्मक समाकल सूचकांक और अन्य सूचकांक के लिए, सामान्य पद एवं मध्य पद, द्विपद गुणांकीय गुण। ये तो है बीजगणित। इसके बाद हम बात करते हैं तो मैट्रिक्स और सारणिक, यानी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो मैट्रिक्स का बीजगणित, मैट्रिक्स के प्रकार। इसके अलावा कोटि, 2 और 3 सारणिक, 2 और 3 कोटि की जो सारणिक है, सारणिक के गुणधर्म, सारणिक और प्रारंभिक परिवर्तन का उपयोग करके एक वर्ग मैट्रिक्स के व्युत्क्रम का सहखंडज और उसका मूल्यांकन, यानी उसको सरल करना, सारणिक और मैट्रिक्स का उपयोग करके 2 या 3 चर में युगपत रैखिक समीकरण की स्थिरता का परीक्षण और हल करना। तो युगपत रैखिक समीकरण की स्थिरता का परीक्षण भी करेंगे और उसको हल भी करेंगे। इसके बाद हम बात करें समुच्चय, संबंध एवं फलन, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो समुच्चय और उसका निरूपण, समुच्चय के विभिन्न प्रकार, वे आरेख समुच्चय, संक्रियाएं, डी मॉर्गन के नियम और उन पर आधारित व्यवहारिक समस्याएं और क्रमित युग्म, संबंध का प्रांत और सह प्रांत। इसके अलावा तुल्यता संबंध के एक विशेष विषय के रूप में फलन। इसके अलावा फलन का प्रांत, सह प्रांत, परिसर, व्युत्क्रमणीय फलन, सम और विषम फलन। इसके अलावा आच्छादक, अंतक्षेपी और एकेकी फलन, विशेष फलन, बहुपदीय, त्रिकोणमितीय,
घातांकीय, लघु गुणकीय, घातीय, निरपेक्ष मान, महत्तम पूर्णांक फलन, ये सारे। योग और अंतर्गुणन और संयुक्त फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, केवल मूल मान इनके पूछेंगे और उनके प्रारंभिक गुणधर्म। विश्लेषणात्मक ज्यामिति, एनालिटिक ज्योमेट्री, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 2D के बारे में। 2D की बात करें तो 2D के कार्तीय निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, विभाजन सूत्र और मूल बिंदु का स्थानांतरण, कि मूल बिंदु को स्थानांतरण जो अपन करते हैं उसमें। विभिन्न रूपों में सरल रेखा का समीकरण, दो रेखाओं के मध्य कोण, एक रेखा की एक बिंदु से दूरी, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखाएं, दो रेखाओं के मध्य कोणों के अर्धकों का संयुक्त समीकरण, रेखाओं का संगमन, त्रिभुज का केंद्रक, लंब केंद्र, अंतःकेंद्र और परिकेंद्र, व्यापक द्विघात समीकरण, शंकु की प्रकृति, विभिन्न रूपों में वृत्त के समीकरण। इसके अलावा इसके अंदर है स्पर्श रेखा का समीकरण, वृत्त का विलंब और जीवा, वृत्त के प्राचलिक समीकरण, सरल रेखा या वृत्त के साथ वृत्त का प्रतिच्छेदन, दो वृत्तों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं और एक वृत्त और एक सरल रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदुओं के माध्यम से एक वृत्त का समीकरण, परवलय और अतिपरवलय का समीकरण, नाभि, नियता और उत्केंद्रता परवलय के लिए, प्राचलिक समीकरण, स्पर्श रेखा और अभिलंब परवलय के लिए, बिंदु पथ से संबंधित समस्याएं, शंकु का ध्रुवीय समीकरण, स्पर्श रेखा का ध्रुवीय समीकरण, अभिलंब, अनंत स्पर्शी, स्पर्श जीवा और सहायक वृत्त। इसके अलावा शंकु और इससे संबंधित नियामक वृत्त। और बात करें इसके अलावा 3D के बारे में, तो 3D के अंदर साथियों है हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी त्रिविम निर्देशांक में दिक्कोजय दिक्अनुपात, आकाश में सरल रेखा का समीकरण, तिर्यक रेखा, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, समतल का समीकरण, एक समतल और एक रेखा से बिंदु की दूरी, एक रेखा व समतल का कार्तीय एवं सदिश समीकरण, कोण एक मतलब कोण के दो रेखाओं के मध्य कोण, दो समतलों के मध्य कोण, एक रेखा और एक समतल के मध्य कोण और समतलीय रेखाएं। तो ये है 3D में अपने। अब बात करते हैं अपन कलन की, कैलकुलस में सबसे पहले बात करें अवकलन, डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। सीमा सातत्य अवकलन, दो फलनों के योग, अंतर गुणनफल एवं भाग का अवकलन, त्रिविमीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, लघु गुणकीय, चरघातांकी, संयुक्त फलन, स्पष्ट एवं अस्पष्ट फलन का अवकलन, द्वितीय एवं तृतीय कोटि का अवकलन, रोल एवं लांगराज का माध्यमान प्रमेय, बहुत फेमस है ये भी। अवकलन के अनुप्रयोग, मात्राओं में परिवर्तन की दर, एक दिष्ट, वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, एक चर के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। समाकलन की बात करें, इंटीग्रल के बारे में, इंटीग्रल कैलकुलस, तो समाकलन में प्रति अवकलज के रूप में समाकलन, प्रतिस्थापन से, आंशिक भिन्नों के प्रयोग से, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाओं से समाकलन, निश्चित समाकलन एवं इसके गुणधर्म, निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग, सरल वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेष रेखाओं, वृत्तों के चाप, परवलय के चाप, दीर्घवृत्त के चाप आदि के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्र वास्तविक रूप में पहचानने योग्य होना चाहिए, तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसके अलावा सदिश बीजगणित, वेक्टर एलजेब्रा के बारे में हम बात करें तो सदिश एवं अदिश, सदिशों का परिणाम, दिशा, सदिशों के दिक्कोजय दिक्अनुपात, सदिशों के प्रकार जैसे समान, इकाई सदिश, शून्य सदिश, समांतर, समरेखीय सदिश आदि, एक बिंदु का स्थिति सदिश निकालना, एक सदिश का नकारात्मक निकालना, नेगेटिव फॉर्म निकालेंगे, सदिशों के घटक सदिशों का योग करना, अदिश का सदिश से गुणन करना, एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश निकालना, दो सदिशों का अदिश गुणन जिसे हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और एक रेखा का सदिश का प्रक्षेपण प्रोजेक्शन,
दो संख्याओं का सदिश गुणन क्रॉस प्रोडक्शन जिसको अपन बोलते हैं, अदिश त्रिक गुणनफल, सदिश त्रिक गुणनफल और उनसे संबंधित साथियों समस्याएं ज्ञात करना। तो ये है हमारे एलजेब्रा। अब बात करते हैं अपन सांख्यिकी एवं प्रायिकता, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या क्या आएंगे, मानक विचलन, वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए प्रसरण, माध्य विचलन, परिक्षेपण एवं इनसे विभिन्न पैमाने। प्रायिकता के अंदर बात करें तो घटना की प्रायिकता, प्रायिकता का योग एवं गुणन, प्रतिबंधित प्रायिकता, बेयस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एक यादृच्छिक चर के लिए प्रायिकता बंटन, बर्नौली परीक्षण, स्वतंत्र और द्विपद बंटन। साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है बहुत ही जल्दी जो है अपने द जेकेएम थ्योरी ऐप पर प्रारंभ होने जा रहा है। तो प्रथम 25 विद्यार्थी जो भी इस कोर्स में एंटर होंगे उनको 60% की साथियों यहाँ पे छूट मिलेगी। तो जो 15,000 का कोर्स है वो आपको 5,999 रुपये में यहाँ देखने को मिलेगा। और जब तक ये नवरात्रि चल रहे हैं तब तक सभी कोर्सेज पे, चाहे रीट L1 हो, L2 हो, पटवार हो, जितने भी कोर्सेज है सब पे 10% की साथियों एक्स्ट्रा छूट है। तो जल्दी से द जेकेएम थ्योरी ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो अमूर्त बीजगणित, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, समूह है यानी ग्रुप की परिभाषा एवं उदाहरण, सामान्य उसके गुणधर्म, समूह की किसी अवयव की कोटि, क्रमचय समूह, सम और विषम, चक्रीय समूह, केली प्रमेय, उपसमूह, सह समुच्चय, लांगराज प्रमेय, उपसमूह का गुणन प्रमेय, संयुग्मी संकुल, सम्मिश्र जिसे बोलते हैं अपन, समूह क्या केंद्र, सरल समूह, एक तत्व और एक सम्मिश्र का सामान्यीकरण, प्रसामान्य उपसमूह यानी नॉर्मल सब ग्रुप, विभाग समूह। इसके अलावा प्रारंभिक आधारभूत गुणों के साथ समूह समाकारिता, तुल्यकारिता, समूह समाकारिता की आधारभूत प्रमेय, समूह की तुल्यकारिता प्रमेय। इसके अलावा रिंग थ्योरम, रिंग प्रमेय, वलय प्रमेय, रिंग का परिचय, शून्य भाजक, विभाजन वलय, वलय का आदर्श, विभाग वलय, पूर्णांकीय प्रांत एवं क्षेत्र, उदाहरण एवं इसके गुणधर्म पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अपन आगे। तो हमारा है सम्मिश्र विश्लेषण, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें क्या क्या है, सम्मिश्र फलनों का फलन, सीमा, सातत्य, अवकलनीयता, विस्तारित ताल और उसका गोलाकार प्रतिनिधित्व, विस्तारित तल, एक विश्लेषक फलन की अवधारणा, कोशी-रीमान जो कोची-रीमान थ्योरम है, समीकरण का कार्तीय एवं ध्रुवीय रूप, प्रसंवादी फलन, विश्लेषक फलन की रचना, अनुकोण प्रतिचित्रण, द्विरेखीय रूपांतरण और इसके गुणधर्म, निश्चर बिंदु, वज्रानुपात और प्रतिलोम बिंदु। कलन की हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा ग्रेजुएशन में पार्ट है कलन कैलकुलस, उसमें उसके ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवांतर रेखा, स्पर्शी के मध्य कोण, ध्रुवीय रूप में वक्रों के बीच का कोण, ध्रुवीय अधिस्पर्शी, ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई, एक वक्र का पदिक समीकरण, एक चाप का अवकलज, वक्रता विभिन्न सूत्र, वक्रता केंद्र, वक्रता जीवा और उससे संबंधित समस्याएं, आंशिक अवकलज, समघात फलनों के लिए आयलर थ्योरम, आंशिक अवकलज का श्रृंखला नियम, दो स्वतंत्र चरों से जुड़े एक संबंध के फलनों का उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट साथियों इसमें पूछा जाएगा। इसके अलावा अनिर्धारित गुणधर्म मतलब गुणक की लांगराज विधि, अनंत स्पर्शिया, दोहरा बिंदु, वक्र अनुरेशन कर्व ट्रेसिंग, केंद्रज तथा प्रतिकेंद्रज, बीटा गामा फलन, क्षेत्र फलन एवं चापकलन, परिक्रमण ठोस का आयतन एवं पृष्ठ, समाकलन के संकेत के अंतर्गत अवकलज और समाकलन, द्विसमाकलन एवं त्रिसमाकलन और क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करने के गुणधर्म, डिरिख्ले समाकलन, समाकलन के क्रम में परिवर्तन एवं ध्रुवीय निर्देशांक में परिवर्तन।
चलिए इसके बाद बात करेंगे हम, तो इसके बाद है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशंस। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के जो साधारण समीकरण वो प्रथम कोटि के अवकल समीकरण जो प्रथम घात के ना हो, क्लारेट समीकरण जो जिसके सामान्य विचित्र हल, अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण, इसके अलावा समघातीय अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, प्रथम कोटि की युगपत अवकल समीकरण और प्रथम कोटि की आंशिक अवकल समीकरण एवं लाग्रांज विधि से इसका हल ज्ञात करना। सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस, ये बहुत छोटा सा इसका पार्ट है। प्रवणता, अपसरण एवं कुंतल तथा इन संक्रियाओं से जुड़े सर्व समीकरण और इससे संबंधित समस्याएं, ठीक है ना, जो आपका कर्ल, ग्रेडियंट वो है। गॉस स्टोक एवं ग्रीन प्रमेय से संबंधित समस्याएं, छोटी सी बुक है और छोटा सा यहाँ पे पार्ट है इसका। त्रिविमीय विश्लेषणात्मक ज्यामिति है, एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशनल, जिसमें गोला, शंकु और बेलन है। तो विभिन्न रूपों में गोले का समीकरण स्पर्श रेखीय तल, ध्रुव एवं ध्रुवीय समीकरण, दो गोलों का प्रतिच्छेदन, लंब कोणीय गोले, इन सबके समीकरण आएंगे। शंकु में अन्वालोपी शंकु, स्पर्श रेखीय तल, व्युत्क्रम शंकु और 3 परस्पर लंबवत जनक लंबवर्तीय शंकु, इनसे संबंधित समस्या। बेलन, लंबवर्तीय बेलन और अन्वालोपी बेलन, इनसे संबंधित समस्याएं पूछी जाएगी। चलिए, स्थिति एवं गति सदिश, गति विज्ञान, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, जिसमें संयोजन एवं वियोजन समतलीय बल, दो दी हुई दिशाओं में बलों के घटक, संगामी बलों का संतुलन, समांतरीय बल एवं गति, घर्षण, कल्पित कार्य, साधारण केटनरी, वेग एवं त्वरण, अर्य यानी कि त्रिज्य एवं अनुप्रस्थ दिशाओं में वेग एवं त्वरण, स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबिक दिशाओं में वेग एवं त्वरण, सरल रेखीय गति के अंतर्गत अचर त्वरण, गति के नियम, प्रक्षेपण, सरल आवर्त गति और इसके अलावा चरों के नियम के अंतर्गत सरल रेखीय गति। चलिए अब बात करते हैं साथियों अपन पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की। देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड जो है, यहाँ पे इसके अपन केवल टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जिसका इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। क्योंकि देखो ये ग्रेजुएशन की बुक्स भी इंग्लिश में, पढ़ना है इंग्लिश में, इसलिए इसका मैंने हिंदी अनुवाद नहीं किया। फिर भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, अलग से अपन इसकी भी वीडियो बना देंगे। तो एक तो लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स स्पेस, ये पूरी बुक है। इसके टॉपिक्स जो है वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सिलेबस का, वहाँ से देख सकते हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड स्पेशल फंक्शन, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो ये 5 जो बुक्स है ये अपने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे 20 नंबर के। इसके बाद हम बात करें एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडालॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, यानी ये पूरे 60 मार्क्स का है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान की इसमें अवधारणा, क्षेत्र तथा कार्य, किशोर शिक्षार्थी की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास संबंधी विशेषताएं और शिक्षण अधिगम के लिए इसके निहितार्थ, अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक और निर्मितवादी सिद्धांत और उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए इसके निहितार्थ, मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन की अवधारणा, समायोजन युक्तियाँ, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ, पेडालॉजी एंड टेक्निक लर्निंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी फॉर एडल्ट्स एंड लर्नर्स, यानी शिक्षा शास्त्र और शिक्षण अधिगम सामग्री जो कि किशोर शिक्षार्थियों के लिए अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ हैं उनके बारे में। तो संप्रेषण कौशल और इसके उपयोग, शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्थापक, संप्राप्ति, सूचना प्रक्रिया, परीक्षा प्रशिक्षण, शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना तथा उपयोग करना और सहकारी अधिगम। इसके अलावा हमारा जो ICT है
यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, यानी शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का उपयोग। इसमें है आईसीटी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की अवधारणा। इसके अलावा प्रणाली उपागम, कंप्यूटर सहाय अधिगम, कंप्यूटर सहायक अनुदेश। तो साथियों, ये है हमारा फर्स्ट ग्रेड मैथ्स का सिलेबस, जिसका पूरा हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो बुक्स में देखकर हम आपके लिए लेकर आए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। साथियों, अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं मैथ्स के अंदर, चाहे रीट L1 की कर रहे हैं, रीट L2 की कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड पटवारी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप द JKM थ्योरी ऐप के माध्यम से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी सेकंड ग्रेड मैथ का जो सिलेबस है, जहाँ पे हमने जो 10+2 वाला जो सिलेबस है वो तो कंप्लीट करा दिया है, और जो सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वो वहाँ पे प्रारंभ होने जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी उसे ज्वाइन कर लीजिए। जो लाइव सिलेबस रहेगा, हमारा लाइव कोर्स रहेगा, रेगुलर उसमें वीडियोज़ आएगी, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। प्रथम 25 विद्यार्थियों को 60% की छूट है, और अभी नवरात्रि जब तक चल रहे हैं, जब तक 10% की एक्स्ट्रा छूट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हम फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस भी आप लोगों के लिए लेके आएँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताइए कि सर फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो भी आप जो कोर्स है लेकर आइए, तो हम फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस भी, वैसे भी फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है ग्रेजुएशन लेवल तक, यानी सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल तक तो हम बना ही रहे हैं। तो ओनली जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है उसको और कुछ ग्रेजुएशन लेवल को इंक्लूड और करना रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम क्या ये कोर्स लेके आए, तो हम आपके लिए ज़रूर लेके आए। साथियों, ये जो सिलेबस है, आप इसकी PDF है वो आप द JKM थ्योरी ऐप पर फ्री लर्निंग स्टडी मटेरियल जो है वहाँ पे आपको इसकी सिलेबस की PDF आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। द JKM थ्योरी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और तैयारी करते रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो की शुरुआत में कह चुका हूँ कि इरादे तो सैकड़ों बनते हैं, लेकिन बनकर टूट जाते हैं। सफल वही होते हैं जो लगातार चलते जाते हैं। ओके साथियों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।